हे एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी प्रीलिम्स आने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ एक प्रीलिम्स है जो कि NIST का है, एंड नेक्स्ट मंथ भी IPS PO IPS क्लर्क सभी आ जाएंगे 2-3 महीने के अंदर। तो अपना पेशेंस बनाए रखो और बस तैयारी करते रहो। तो जैसा मैंने कहा था, मैं आपके साथ एक शेड्यूल शेयर करूंगा, प्रैक्टिस टारगेट आपको बताऊंगा प्रीलिम्स के लिए। तो वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप ये प्रीलिम्स का टारगेट फॉलो करते हो ना डेली, ये मेरा खुद का टारगेट है, मैं डेली कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने मेंस की तैयारी थोड़ी होल्ड पर रखी हुई है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ मेंस का, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है इस टाइम। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, वैकेंसी कभी बहुत लो हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें तो हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इन चीज़ों को ना सोचकर जो हमारे कंट्रोल में है वो मैं कर रहा हूँ, दैट इज प्रैक्टिस। और प्रीलिम्स के लिए अब अच्छे से फोकस करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना ही बेटर सॉल्यूशन है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर टारगेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये टारगेट बिल्कुल फॉलो करना और अच्छे से इसी तरीके से प्रैक्टिस लेके चलना। बहुत अच्छे से स्पीड इंक्रीज होगी और बहुत एक्यूरेट हो जाओगे डे बाई डे। डे बाई डे बिल्कुल यही करना है। सोर्स वगैरह सब बता दूंगा, वीडियो को कंप्लीट देखना, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी कि कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है। सोर्स के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। पूरा 15-20 दिन का बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। 15-20 दिन बाद कुछ अगर चेंजेस करने होंगे तो वो करेंगे, वरना देखते हैं कैसे कंटिन्यू करेंगे हम। तो उससे पहले देखो, एक चीज और मैं बता देता हूँ। अभी रिसेंट मैंने NICL AO की वीडियो डाली थी जिसमें मैंने मार्क्स शो किए थे, जो कि फर्स्ट मॉक टेस्ट था। उसमें एक महापुरुष का कमेंट आया और उसके अंदर ये बोला गया उनके द्वारा कि वो कहते हैं कि मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया तो वो पॉज करके लगाया, और ताकि मेरे मार्क्स आ सकें और मैं वीडियो डाल सकूं। तो मुझे तो वो कमेंट पढ़ के हंसी तो आई पहले। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, यू कैन फाइंड दैट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। तो उन महापुरुष से मैं यही कहना चाहूंगा, ग्रो अप मैन। ये सब चीज़ें बहुत, इस सब चीज़ों से करने से कोई फायदा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं जिसमें मेरे 20-25 आते हैं, मार्क्स आते हैं, तब भी मैं डाल देता हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ना सब्सक्राइबर्स चाहिए ना व्यूज़ चाहिए। तो मैं जो आते हैं एक्चुअल रहता हूँ, और जो आते हैं मार्क्स वही दिखाता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, बट एक तरीके से मैं ऐसे कहना चाहूँगा ऐसे लोगों से कि आप अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो, इन सब चीज़ों को ना सोचते हुए। क्योंकि अगर कोई दूसरा बंदा लेके आ रहा है तो वो लेके आ रहा है, और क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं बच्चे, इस यही कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं जो कि मुझसे ज़्यादा लेके आते हैं। तो मैं उनसे ये कहने नहीं लग जाऊंगा कि आपने गलत तरीके से लगाया होगा, पॉज करके लगाया होगा। लेके आ जाते हैं भाई बच्चे, उनकी प्रैक्टिस से लेके आ जाते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस करो, तुम्हारे भी आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको क्वांट का। तो क्वांट क्या क्या डेली करना है, देखो। सबसे पहले डेली आपको 4 DI जो कि रहेंगे मॉक टेस्ट के। अब मॉक टेस्ट के DI कौन से मॉक टेस्ट के? अभी जो एग्जाम हुए हैं, आपको पता है एग्जाम हुए RRB PO और SBI क्लर्क, सही है। ये दोनों एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको यूज करने हैं, चाहे आपने लगाए हो या नहीं लगाए हो, आपके पास ऐसे ही पड़े हो, उसको निकालना, सबमिट करना और प्रैक्टिस करना। तो उन्हीं मॉक टेस्ट से ये DI प्रैक्टिस करनी है। सोर्स क्या है? मॉक टेस्ट, RRB PO एंड SBI क्लर्क। तो ये इन मॉक टेस्ट की आपको DI लगानी है। जो भी लगाना है वो इन्हीं मॉक टेस्ट से लगाना है, जितना भी बताता रहूंगा मैं आपको। तो 4 DI हो गए डेली, 4 DI जिसमें एक केसलेट आपको इंक्लूड करनी होगी। एक केसलेट, इन 4 DI से अलग हटके एक केसलेट रहनी चाहिए आपकी। तो ये आपको करनी है। डेली आपको एटलीस्ट 15 नंबर सीरीज लगानी है। नंबर सीरीज के अंदर रॉन्ग और मिसिंग दोनों होनी चाहिए। रॉन्ग एंड मिसिंग ये आप अपने हिसाब से 7-7 लगा सकते हो या 8-8 लगा सकते हो। उसके अलावा आपको लगानी है 10 क्वाड्रेटिक, और आपको लगाने हैं 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस। ये करना है, और उसके अलावा आपको लगाना है 5 क्वेश्चंस अरिथमेटिक।
अरिथमेटिक बिल्कुल लगाना, ऐसा मत करना अरिथमेटिक को आप स्किप करो। 5 क्वेश्चंस लगाओ, जिन बच्चों के सारे अरिथमेटिक टॉपिक कंप्लीट है वो मिसलिनियस 5 क्वेश्चंस लगाओ। ये भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको मॉक टेस्ट के अंदर, एक मॉक टेस्ट के अंदर 5 आज लगाओ 5 कल लगाओ, इस तरीके से लगा सकते हो। तो डेली वाइज आपका क्वांट के अंदर यही रहना चाहिए, डेली वाइज कोई दिन आप स्किप मत करना, डेली वाइज करना। एक मॉक टेस्ट को एक दिन यूज करोगे ना तो आपके 20 मॉक टेस्ट में 20 दिन तक तो प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। कंप्लीट मॉक टेस्ट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये बस ये कि 10 क्वाड्रेटिक थोड़ी कम मिलेंगी, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कम मिलेगा। तो इन सब के लिए आप क्या यूज करोगे, इन सब के लिए आप यूज करोगे क्विज प्रैक्टिस मॉक के। बहुत सारे क्विज पड़े हुए हैं जहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रैक्टिस मॉक के क्विज यूज करोगे, इतने सारे क्विज पड़े हुए हैं, एक एक क्विज के अंदर 10 सिंप्लीफिकेशन होते हैं, 10 क्वाड्रेटिक होते हैं। मैं वहीं से लगाता हूँ, बहुत सारे क्विज पड़े हुए हैं तो मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिस मॉक की ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहां पर भी मिल जाएंगे, जस्ट साइन अप करना और आपको मिल जाएंगे क्विज, फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, हर सेक्शन के मिलेंगे। क्वांट की ये क्वांट लिस्ट हो गई कि आपको इस तरीके से चलना है। ओवरऑल यही रहना चाहिए आपका। आपको 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे प्रैक्टिस करने के अंदर, मुझे तो ये सब करने में हद से हद आपको बताऊं एटलीस्ट 30 मिनट्स लगते हैं, दैट्स इट। तो उसके अलावा उससे ज्यादा लगते नहीं है मुझे। तो जिन बच्चों का अच्छी स्पीड है तो वो 30 मिनट्स में भी कर लेंगे, और जिन बच्चों की नहीं है स्पीड आपको 1 आवर लग जाएगा मैक्सिमम, दैट्स इट। उसके अलावा आपको ज्यादा नहीं लगेंगे। तो फिर नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग पर। अब रीजनिंग के अंदर देखो क्या करना है आपको। आपको पता है अभी जैसा कि मैंने बताया आपको फॉलो करना है आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट। कोई सा भी मॉक हो, आरआरबी पीओ का मॉक, तो हर जैसे ही आप 1 मॉक ओपन करोगे आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चंस, राइट। इन 40 के 40 क्वेश्चंस को आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली 40 के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। नो मैटर इसके अंदर कौन सा टॉपिक इंक्लूड है कौन सा टॉपिक इंक्लूड नहीं है, एक पर्टिकुलर मॉक के अंदर जब आप 20 के 20 लगा लोगे तो हर टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये मिसलिनियस टॉपिक तो हर बार रिपीटेड होते हैं, जैसे सिलॉजिज्म हो गया तो हर मॉक टेस्ट के अंदर ही होता है। तो 40 क्वेश्चंस करने हैं एक मॉक टेस्ट, तो एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है, इसका 20 दिन तक आपको ये करना है 40 क्वेश्चन। अब इसके अंदर पजल देखो आपको मिलेंगी 5 पजल, 5 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। 5 पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट मिलेंगी। अब कुछ बच्चे होंगे जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर थोड़े से वीक होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको 3 to 4 पजल और एक्स्ट्रा लगा लेनी है। अब वो कैसे लगाओगे आप, वो किसी और मॉक टेस्ट से लगा लो, या आपने जो पिछली प्रीवियस पीडीएफ्स हो आपके पास वो लगा लो, उस तरीके से लगा लो, या फिर एसबीआई क्लर्क का एक ओपन करो मॉक टेस्ट और एसबीआई क्लर्क की लगा लो, इस तरीके से लगा सकते हो। तो 3 एंड पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे आप। बाकी आपको ये पूरा मॉक टेस्ट तो लगाने लगाना है 40 क्वेश्चंस का, टाइमर के साथ लगाना। टाइमर, स्टॉप वॉच नहीं, टाइमर। टाइमर लगाना, कितने मिनट टाइमर लगाओगे, 25 मिनट्स का। 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ और एज एन रियल टाइम मोड पर डाल दो मॉक टेस्ट को। रियल टाइम में क्या होता है कि कहीं किसी में क्या होता है टाइमर के साथ रियल टाइम हम दे सकते हैं किसी किसी वेबसाइट पर, किसी में विदाउट टाइमर चलता है रियल टाइम मोड। तो जिनका विदाउट टाइमर चलता है वो अपना टाइमर फोन में लगाओ और आराम से दे लो। फोन में अगर फोन से ही मॉक टेस्ट लगा रहे हो तब भी टाइमर लगा सकते हो, उसमें वो मल्टीटास्किंग फोन है तो कोई उसमें कोई टेंशन नहीं आती, आपको टाइमर से कोई लेना देनी है। टाइमर लगाओगे 25 मिनट खुद ही रिंग कर जाएगा। तो फिर आपका हो गया ये रीजनिंग का। अब है इंग्लिश। तो इंग्लिश में रहती है सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो इंग्लिश से भाई ऐसा है कि घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इंग्लिश आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। किस तरीके से करनी है, देखो पर्टिकुलर एक एक टॉपिक आपको डेली करना पड़ेगा। एक पैराजंबल आपको डेली करना पड़ेगा, एक क्लोज टेस्ट आपको डेली करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 10 एरर डेली करने पड़ेंगे, 10 फिलर्स डेली करने पड़ेंगे, एक आरसी डेली करना पड़ेगा और वेरियस मिसलिनियस टॉपिक। अब ये बहुत आसान होते हैं। एक पैराजंबल बनाने में 5 से 6 मिनट लगते हैं, क्लोज टेस्ट करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, 10 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन करने में आपको पता ही कितने 2 मिनट लगते हैं। अच्छा 10 फिलर्स क्वेश्चन करने में भी 2 मिनट लगते हैं, एक आरसी करने में 6 से 7 मिनट लगते हैं। सही, ये पूरा 1 आवर का है आपका। बाकी आपका देखो वर्ड स्वैप हो गया। अब ये
जैसे मैं वर्ड स्वैप बता रहा हूँ ना, ये टॉपिक आपको मॉक टेस्ट में ही मिलेंगे। आप वर्ड स्वैप कहीं सर्च करोगे तो वेबसाइट पे बहुत कम ही से आपको मिलेगा कहीं पे भी, और बुक्स में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप कभी आप बुक्स वगैरह सर्च करने लग जाओ तो बुक्स नहीं मिलेगी आपको जल्दी से जिसमें नए टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। वर्ड स्वैप हो गया, और आपका वर्ड यूजेस हो गया, वर्ड यूजेस भी काफी आ रहा है, तो वर्ड यूजेस हो गया, और मिसस्पेल्ड वर्ड हो गए, या स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो हो गए। इस तरीके से मैच द कॉलम हो गए। ओके, मैच द कॉलम। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट से। आपको पता है, आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, जब एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट लगाया होगा तो उसमें पता है आपको ये सारे टॉपिक मिले होंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी मॉक टेस्ट के अंदर। तो आप जस्ट सर्च करो, उस मॉक टेस्ट को ओपन करो कि किस में क्या है, और उस चीज को प्रैक्टिस करो। किसी में आपको वर्ड स्वैप मिलेगा तो वर्ड स्वैप प्रैक्टिस कर लो, फिर कोई दूसरा तीसरा मॉक टेस्ट ओपन करो, किसी में आपको पैराजंबल मिलेगा, किसी में मैच द कॉलम मिलेगा। तो इस तरीके से आप ऐसे सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीज आप एक दिन पहले भी कर सकते हो कि मैं अब अगले दिन, एक दिन पहले 10 मिनट अगर एक दिन पहले 10 मिनट यूज कर लोगे अपने, तो अगले दिन क्या रहेगा, आपका आधा घंटा बच जाएगा ये सब सर्च करने में। क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे ये सब सर्च करके करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वहां पर दिक्कत आएगी। फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस के अंदर ब्रेक आना, जब आपको चीजें एकदम बल्क में मिल जाती हैं आराम से, फिर आपको पता है सेट है आपका कि एक के बाद ये चीज करनी है, तो आप पहले से ही सेट कर लो कि भाई पैराजंबल यहाँ से उठाना, क्लोस्टेस यहाँ से ये। और जैसे कि मैंने एक बुक तो बताई हुई है आपको, अगर वो बुक के बारे में पता है तो मैं हर बार बताता हूँ। अरिहंत की बुक है, फिल्म्स की, सॉल्ट पेपर, प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर। तो वो आप बुक सर्च करके मंगा सकते हो। वो 200 250 250 की है शायद, 250 या 300 की है, मंगा सकते हो। वो उसकी पीडीएफ के लिए प्लीज मत बोलना मुझसे, पीडीएफ मुझे भी नहीं पता है कहाँ मिलेगी, वो नहीं मिलती है उसकी पीडीएफ। मैंने भी सर्च करा था, काफी बच्चे कहते हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, आई डोंट नो कि पीडीएफ कहाँ पर है, टेलीग्राम पर भी नहीं मिलती है। तो आप वो 250 और 300 रुपीज खर्च कर सकते हो आराम से, कोई उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यही चलना है आपका 20 डेज तक। जैसे कि मैंने बता दिया, सोर्स के साथ बताया, सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब ये चीज करने से पता है आपकी एक चीज बहुत बेटर होने वाली है, स्पीड और एक्यूरेसी। इन दोनों चीजों की बहुत रिक्वायरमेंट है इस टाइम पर प्रीलिम्स को निकालने के लिए। आपको पता है अगर ये 3 एग्जामों का अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो जो बच्चे फेल हुए हैं, फेल इन द सेंस जो बच्चों का, जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं पता है आपको कहाँ मार खा रहे हैं हम लोग। स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए, दो चीज चाहिए इस टाइम। क्योंकि भाई कट ऑफ तो देखो हाई जाएगी, कट ऑफ हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही हम लोग बना सकते हैं। वैकेंसी भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, हमारे हाथ में कि हम 10,000 वैकेंसी निकालें, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ताकि हम हर टफ से टफ कंपटीशन के अंदर भी कॉप अप कर पाए। तो ये चीज हमें करनी होगी। अब यही कंक्लूजन मैंने निकाला कि अब बस कुछ नहीं है, अब स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाओ और हर प्रीलिम्स क्लियर करो। कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। 1-2 मार्क्स से रह जाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा अपने ऊपर एफर्ट डालना और अगले एग्जाम आराम से क्लियर होंगे। तो ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है आपका, इस तरीके से प्रैक्टिस करो। मेरा तो यही शेड्यूल चल रहा है, जेन्युइनली मेरा यही शेड्यूल चल रहा है। बिल्कुल मैं क्वांट भी ऐसे उठाता हूँ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट में डेली ऐसे उठा रहा हूँ और डेली इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मॉक टेस्ट तो चलता ही रहता है। मॉक टेस्ट को इसमें ऐसा मत करना जिस दिन मॉक टेस्ट लगा रहे हो उस दिन प्रैक्टिस ना करो। मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट अपनी जगह है और प्रैक्टिस अपनी जगह है। अब तो मॉक टेस्ट के साथ भी प्रैक्टिस ही चल रही है, तो इस तरीके से आप करो। बेटर तरीके से आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और मार्क्स भी इंक्रीज होंगे और एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।